Hello students, welcome to online e-learning class. Yesterday I taught you the exercises of chapter 1. Name is Who's More Powerful. Okay, मैंने आपको उसकी स्टोरी पूरी बताई है और होप कि आपको अच्छे से समझ में आई है, और अगर नहीं भी आई है, कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझसे बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं. सो आज कल हमने इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी हैं. वर्ड मीनिंग, ओके. वर्ड मीनिंग में हमने वर्ड मीनिंग हो गई है हमारी. फिर मैच द फॉलोइंग, वो भी हमारे हो गए हैं. इसके बाद हमारा चूज़ द MCQ, वो भी हमारा हो गया है. ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग है जिसको मैंने आपसे बोला था कि वर्ड मीनिंग को आपको लर्न करना है. और सबसे पहले फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ, इसको करने से पहले, एक्सरसाइजेस करने से पहले आपको अपनी इंडेक्स फिल करनी है. इंडेक्स को किस तरह फिल करना है मैंने बताया, जैसे सीरियल नंबर, उसके बाद चैप्टर नेम, फिर कि जितने चैप्टर में ये आया है एंड डेट मेंशन करनी है. ठीक है, तो आपको इस तरह से अपनी इंडेक्स को फिल करना है. उसके बाद वर्ड मीनिंग लिखनी है. मैंने बताया है कि जो भी हेडिंग्स हैं उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर्स हैं वो आपको ब्लू से लिखना है. ठीक है, मैच द फॉलोइंग बता दी थी. मैच द फॉलोइंग मैंने सही मैच इसके आगे लिखे हैं, तो इसी तरह आप भी करिएगा. फिर MCQ है. MCQ में भी जैसे आपने देखा है कि इसका जो क्वेश्चन है वो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है और आंसर ब्लू से. ठीक है, और फिर इसके बाद इसके आंसर्स हैं. जो करेक्ट आंसर है वही मैंने लिखा है, इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं. क्लियर? तो ये आपके चूज़ द करेक्ट आंसर है. इसके बाद आपका फिलअप्स आते हैं. फिलअप्स में मैंने हेल्प बॉक्स नहीं दिया है, कोई ज़रूरत नहीं. अब आप लोग थोड़ा सा बड़े क्लास में आ गए तो अब हेल्प बॉक्स की ज़रूरत नहीं है. अब आप इसको ऐसे ही समझिए कि इसमें क्या फिल करना है. ठीक है, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं. 1 2 3 4 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं. अब आज क्या हम आपको बताएंगे, आज बताऊंगी मैं क्वेश्चन नंबर 4. कल तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था. वर्ड मीनिंग है, मैच द फॉलोइंग है, उसके बाद MCQ है और फिलअप्स हैं. ये 3 क्वेश्चंस आपके कल हो गए हैं. नाउ टुडे आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट, ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपका आज मैं करवाऊँगी, जिसमें और केवल T एंड F ही लिखना है ब्लॉक बना के. ठीक है, राइट या क्रॉस नहीं करना है. इसमें आपको T और F करके लिखना है. तो फर्स्ट है हमारा, द कोचमैन वॉज वेरी हम्बल. कोचमैन बहुत हम्बल था, याद करिए. नहीं, कोचमैन को यस, कोचमैन वॉज वेरी हम्बल. ठीक है, तो ये ट्रू है. द रॉयल कपल डिड नॉट इवन लुक एट देयर सब्जेक्ट. ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉल्स है. द कोचमैन्स वाइफ वॉज एक्साइटेड टू हिम ड्राइव द king. This is true. The coachman smiled and waved at the people. ये आपका false है. The coachman did not love his wife. This is also false. Got it? तो ये आपका true and false है. अब हम आते हैं answer the following question. हमारा 5th क्वेश्चन है. क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्या है आपका, हुज कोच डिड द कोचमैन ड्राइव. आंसर इज द किंग्स कोच डिड द कोचमैन ड्राइव. इसका मीन क्या हुआ कि कोचमैन किसका ड्राइवर है, किसका ड्राइव करता है, तो वो किंग का कोच है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट did the coachman do when he drove past his wife. कोचमैन ने क्या किया जब वो अपनी वाइफ के पास से
गुज़र रहा था। तो आंसर इज़ व्हेन द कोचमैन ड्रोव हिज वाइफ ही हेल्ड हिज हेड हाई अप इन द एयर एंड प्राउड। ओके, जब वो अपनी वाइफ के पास से जा रहा होता है तो वो अपना सर ऊंचा करके और बड़े प्राउडी वे में गुज़र रहा होता है, उसने अपने वाइफ को देखा तक भी नहीं था। ओके, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड द रॉयल्स ग्रीट देयर सब्जेक्ट्स? आंसर, द रॉयल्स ग्रीट देयर सब्जेक्ट विद द ह्यूमिलिटी एंड शाइनेस। ओके, फिर से एक बार, द रॉयल ग्रीट देयर सब्जेक्ट विद द ह्यूमिलिटी एंड शाइनेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द कोचमैन रियलाइज हिज मिस्टेक? कोचमैन को उसकी मिस्टेक कौन रियलाइज़ कराता है? द कोचमैन्स वाइफ। ओके, द कोचमैन्स वाइफ मेड हिम टू रियलाइज दैट अ पर्सन विद हम्बल गेट मोर रेस्पेक्ट देन प्राउड वंस। ठीक है, कोचमैन की वाइफ ही उसको ये रियलाइज़ कराती है जब व्यक्ति दयालु होता है तो अपने दयालु भाव से ही रिस्पेक्ट पाता है। ठीक है, ना कि अपने प्राउडी वे में। ओके, तो ये आपके आंसर्स हैं 1 2 3 4 आंसर्स हैं और आपके ट्रू फॉल्स हैं। तो अब इसमें आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। हाँ, अब जब ये आप कर लीजिएगा तो इसके जो इंटरलीव कॉपी आपकी बनेगी, इसमें जो ब्लैंक साइड होगा उसमें आपको मॉरल थॉट लिखना है। ठीक है, मॉरल थॉट लिखना है इसका, और ब्लैंक साइड के पेज में। ठीक, तो आज आपके ये चैप्टर फिनिश हो गया है। कल मैं एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवीज़न करवाऊँगी पूरा, तो आपको ये एक बार इसका आपका रिवीज़न भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।